अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर दो थ्योरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनमें से एक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसके ऊपर हमने 4 लेक्चर किए। इसी तरीके से ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पेपर में पूछी जाती है। तो बच्चों एक दफ़ा हम इसको भी देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। मैं अक्सर बच्चों से इस पे बात ये करता हूँ कि बच्चों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसमें अगर आप ये 4 पॉइंट तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपको ये थ्योरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस 4 पॉइंट को आपने देखना है, ना कि आपने रट्टा मारना है, इनको समझना है। 4 पॉइंट अगर आपको समझ आ गए तो ये थ्योरी, इसकी एप्लीकेशन, मेन चीज़ है इसकी एप्लीकेशन पेपर में पूछी जाती है, तो वो हमें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसमें नंबर 1 पॉइंट जो बनाते हैं, उसमें हमारे पास है बच्चों, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम इसमें 2 पार्ट बना लेते हैं। एक को हम लिखने लगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नंबर 1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, इनको शॉर्ट फॉर्म में BMO भी लिखा जाता है, BMO। ये वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। ये ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। हम कह सकते हैं ऑर्बिटल्स हैविंग एनर्जी लेस देन atomic orbitals are called bonding molecular orbitals। हम शुरू में भी ऐड इसमें कर सकते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऐसे भी हम इसमें लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ताकि और चीज़ क्लियर हो जाए। Molecular orbitals having energy less than atomic orbitals are called bonding molecular orbitals। इसी तरीके से हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसको हम ABMO लिखते हैं, ABMO। मैं अभी डायग्राम सी बनाऊंगा, आपको समझ भी आ जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल हैं, ये कम स्टेबल हैं। वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये सिग्मा स्टार बनाते हैं। वो पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये पाई स्टार बनाएंगे। इसीलिए हम इनके डेफिनेशन लिखते हैं, मॉलिक्यूलर orbitals having energy greater than atomic orbitals are called anti-bonding molecular orbitals, ये बच्चों हमारे पास इनकी डेफिनेशन हो गई। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों इसको समझना है, क्योंकि मैंने कहा था 4 पॉइंट, ये अभी पहला पॉइंट ही चल रहा है कि इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में फ़र्क हमें आना चाहिए। जैसे सपोज करते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में AO लिख रहा हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दूसरा भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको भी मैं AO लिख रहा हूँ। जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये थ्योरी कहती है 2 तरह के बॉन्ड बन सकते हैं। एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी में नीचे की तरफ बनते हैं, यहाँ पे बनेंगे, उनको हम नाम देते हैं बच्चों, इनको हम नाम देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये इनका नाम देंगे। ये एनर्जी लेवल आप समझ लो, मैं साइड पे ये एनर्जी लेवल इसका बना रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास वो ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होते हैं जिनके 2 न्यूक्लियस होते हैं बच्चों। जैसे इसमें देखें 2 न्यूक्लियस हैं।
एटॉमिक ऑर्बिटल वो होते हैं जिनमें एक न्यूक्लियस होता है, जैसे इसके अंदर देखें एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर हम देखें तो दो न्यूक्लियस हैं। बॉन्डिंग वो होते हैं जिनके दो न्यूक्लियस होते हैं। अगर एनर्जी में नीचे की तरफ बने तो उन्हें बॉन्डिंग कहते हैं, और एंटी बॉन्डिंग वो होते हैं जो एनर्जी में ऊपर की तरफ बनते हैं। जैसे हम ऐसे करके इनको मिला देते हैं बच्चों, कि अगर मैं आपसे कहता हूँ एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेंगे, तो उनको हम कुछ ऐसे अरेंज कर देते हैं। ये ऐसे बना दिए, ये ऐसे बना दिए, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ लिखती, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेसिकली सेंटर में होती है। ये आपके पास कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, और ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या पाई बॉन्ड बनाएंगे। जब वो पी ओवरलैप करेगा ना बच्चों, पाई बॉन्ड बनेगा। अभी तो मैंने एस की शेप बनाई है, और ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं, ये याद रखें, ये ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। जबकि यहाँ जब भी बॉन्ड बनेगा तो उसको हम डिनोट करेंगे पाई सिग्मा स्टार से, या अगर पी ओवरलैप करेंगे तो बच्चों इसी तरह की हम उनको डिनोट करेंगे पाई स्टार से, क्योंकि हमारी लेटेस्ट बुक में यही एक डायग्राम आ गई है। अदरवाइज पी को भी ओवरलैप हम करके दिखा सकते हैं। और इसमें ये उसकी निस्बत, एटॉमिक ऑर्बिटल की निस्बत क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं बच्चों, ये अनस्टेबल भी होंगे। और उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट अवे फ्रॉम द टू न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं, जबकि इसमें दो न्यूक्लियस साइडों पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन होती है। तो हमें उम्मीद है कि बॉन्डिंग की डेफिनेशन तो हमें समझ आ गई कि बॉन्डिंग वो होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। ये हमेशा सिग्मा या पाई बॉन्ड बनाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी में ऊपर की तरफ बनते हैं, और उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ग्रेटर होती है। इसमें जो बॉन्ड बनता है वो डिनोट होता है सिग्मा स्टार या पाई स्टार से। वो जो होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनस्टेबल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ एग्जिस्ट करती है। तो ये एक पॉइंट बच्चों आपको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर टू हमारे पास ये है कि हमें बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला याद करना है बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला याद करना है। बॉन्ड ऑर्डर ये कैसे हम फाइंड करते हैं बच्चों? अगर मैं कहूँ ना बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर 1 है, दो एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो दो एटम के दरमियान बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमारे पास 2 आ गया, डबल आ गया। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड है वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट्स में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पार्शियली डबल बॉन्ड भी हो सकता है, पार्शियली ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसको फाइंड करने का एक फार्मूला है जो कि हमने याद कर लेना है, और वो हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर जो हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फार्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। जब मैं ये फाइंड करूंगा तो बच्चों आपको इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा कि ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। तीसरा पॉइंट है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होते हैं। तो बच्चों हम इसमें पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की तरफ जा रहे हैं। अब ये भी चीज़ कैसे समझ आएगी, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस याद रखें ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैं आपसे कहता हूं इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप कहते हैं सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक।
ठीक है। ऐसी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आप देखिएगा ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा। ऐसी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। इसी में पॉइंट में हम एक और डेफिनेशन याद करेंगे, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या फ़र्क है बच्चों? ऐसी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं डायामैग्नेटिक। Substance which is weakly repelled in magnetic field due to the presence of paired of electron is called diamagnetic। ऐसी substance जो magnetic field में attract होती है, repel होती है due to the presence of paired of electron, उसे हम diamagnetic कहते हैं। इसमें unpaired होते इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें हमारे पास paired इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको बताया बच्चों, उन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं? तो मैंने कहा था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मोर रिएक्टिव देन डायामैग्नेटिक। जैसे इसी टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी बच्चों से पूछा जाता है, व्हाई ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन? तो आप कहते हैं ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक एंड नाइट्रोजन इज डायामैग्नेटिक, देयरफॉर ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। बच्चों जब मैं ये अप्लाई करूंगा तो फिर आपको समझ आएगा। अभी आप समझ लें, अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन क्लियर करनी है कि ऐसी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होती है उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और ऐसी चीज़ जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होती है उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव है। चौथे पॉइंट पे जा रहे हैं बच्चों। अब ये दो एनर्जी लेवल्स जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पता चले हैं वो याद करने हैं बच्चों। एनर्जी लेवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन या देयर आइंस का कौन सा है, और इसी तरीके से एनर्जी लेवल नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम उनका कौन सा है। बच्चों ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से इसको फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास इसमें नेक्स्ट पॉइंट में, चौथे पॉइंट में एनर्जी लेवल फॉर हमारे पास है जी फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देयर आइंस, क्या मतलब बच्चों? इन ऑक्सीजन पे जैसे -2 चार्ज आ जाए, -1 चार्ज आ जाए, फ्लोरीन पे -1 लगा लो, -2 लगा लो, प्लस चार्ज लगा लो। इनके जब भी एनर्जी डायग्राम जो हम इसकी एप्लीकेशन में अभी पढ़ेंगे, तो बच्चों जब बनानी होगी तो ये एनर्जी लेवल फॉलो करना है। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे आपके पास सिग्मा 1s में फिल होंगे। अब इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, इसकी एनर्जी लेस होती है सिग्मा स्टार 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। फिर हमारे पास सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे सिग्मा स्टार 2s में फिल होंगे। यहाँ तक हम आ गए। जैसे ये थ्योरी कहती है बॉन्डिंग जैसे होते हैं उस तरीके से एंटी बॉन्डिंग। बच्चों जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के वो 3 रूल थे ना, ऑफ वो प्रिंसिपल, होन्स रूल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो एटॉमिक ऑर्बिटल यानी जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं या आयन की लिखते हैं तो वो फॉलो होते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी वही फॉलो होते हैं। इसलिए किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो या किसी एटम की या आयन की, एनर्जी के वो तीनों रूल फॉलो होते हैं। अब यहाँ तक हम जब पहुँच जाएंगे तो उसके बाद इसकी एनर्जी लेस होगी सिग्मा 2px से, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद फिल होगा पाई 2py, और ये फिर इसकी एनर्जी बराबर होती है पाई 2pz के। ये तो इनके हो गए बॉन्डिंग। अब बच्चों इनके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, और एंटी बॉन्डिंग की तरतीब याद रखनी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। पाई स्टार 2py इक्वल होता है पाई स्टार 2pz। यहाँ तक हम ऐसे ही आएंगे, लेकिन सबसे आखिर में एनर्जी जो फिल होगी वो हमारे पास किस में एनर्जी सबसे आखिर में फिल होगी? जो हमारे पास सबसे जो एनर्जी ज़्यादा होती है, इसके इन दोनों की एनर्जी कम होगी, आपके पास सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2px। ये एनर्जी लेवल आपने फॉलो करना है। ये फ्लोरीन ऑक्सीजन के लिए एनर्जी लेवल है। अगर मैं आपसे कहता हूँ अब एनर्जी लेवल आप बताएं नाइट्रोजन या बाकी एलिमेंट्स के लिहाज से, तो हम इसी में पॉइंट में याद करेंगे एनर्जी लेवल फॉर N2, C2, Be2
या हमारे पास B2 एंड अदर्स। इसका क्या मतलब बच्चों, इन दो को छोड़कर, फ्लोरीन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी तमाम के लिए ये एनर्जी लेवल फॉलो करना होगा। सबसे पहले चेंज मैं क्या करूंगा बच्चों, सेम यही लिखूंगा। आप देखिएगा, सिर्फ ये वाला जो सिग्मा 2px है इसको उठाकर आगे लिख देना है, पाई 2py और पाई 2pz, इन दोनों को पहले लिख दूंगा, इसको बाद में लिख दूंगा। रीज़न भी अभी बताता हूँ कैसा क्यों कर रहा हूँ बच्चों। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पता चला कि इनकी एनर्जी इस रूल के मुताबिक ऐसे फॉलो होगी। सबसे पहले सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसकी एनर्जी लेस होगी सिग्मा स्टार 1s से, इसकी एनर्जी लेस होगी सिग्मा 2s से, इसकी एनर्जी लेस होगी सिग्मा स्टार 2s से। यहाँ तक तो आप सेम आए। अब यहाँ पे चेंज आपने देखना है, और यहाँ पे ये पाए वाले दोनों पहले बनेंगे, ये जो हमारे पास दोनों के पाए हैं वो बच्चों पहले बनेंगे, यानी इसका जो पाए वाला है वो हमारे पास पहले बनेगा। तो इसमें हम लिख देंगे पाए 2py, इसकी एनर्जी बराबर होती है पाए 2pz के, इनमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, फिर उसके बाद लेस देन का साइन आएगा, सिग्मा 2px में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ये बॉन्डिंग इसके पाए वाले पहले फिल होते हैं, ये वाला बाद में, बाकी आप उसी रूल को फॉलो करो। आगे पाए स्टार 2py इक्वल होता है पाए स्टार 2pz, इनकी हमारे पास एनर्जी बराबर होती है, और सबसे आखिर में जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो हमारे पास फिल होता है सिग्मा स्टार 2px के अंदर। ये एनर्जी लेवल फॉलो करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन सिग्मा स्टार 2ps के बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो सिग्मा 2px में फिल होता है, जबकि फ्लोरीन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी तमाम एलिमेंट के केस में सिग्मा स्टार 2s के बाद नेक्स्ट जो ऑर्बिटल फिल होते हैं वो पाई 2py और पाई 2pz में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इसकी वजह क्या है? तो आप कहते हैं इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हमारे पास इन दो ऑर्बिटल के दरमियान, इसको आप s कह लो, इसको आप px कह लो, इन दो ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। इनके आपस में मिक्स होने का चांस मौजूद नहीं है, ये आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते, जिसकी वजह से ये अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं। जबकि नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम या बोरोन के केस में हमारे पास यही दो ऑर्बिटल 2s और 2px, इनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत कम हो जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पता चला, जब ये एनर्जी गैप इनके दरमियान बहुत कम हो जाता है तो ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और ये s और p अपनी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार नहीं रख सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि 2px को यहाँ से उठाकर आगे कर देते हैं, जिससे इन दोनों के यानी 2s के दरमियान और पाई 2py के दरमियान एनर्जी गैप बढ़ जाता है, फिर ये ओवरलैप नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको आगे शिफ्ट करते हैं। तो बच्चों इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे वो हमारे पास सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2px में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, जबकि बाकी केसेस में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई 2py और पाई 2pz में पहले फिल होंगे और उसके बाद सिग्मा 2x में फिल होंगे। वजह यह है कि इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप ज़्यादा है, आपस में मिक्स होने का चांस नहीं है, जबकि नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम या बोरोन के केस में 2s और 2px के दरमियान एनर्जी गैप कम हो जाता है, जिससे ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं और ओवरलैप करने की वजह से इनकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो सकती है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। बच्चों ये आपके पास 4 पॉइंट हैं, पहले आप ये 4 पॉइंट तैयार करें, फिर हम इसकी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।